हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 8 मेटलर्जी। ठीक है, हम लोग ने कार्बन कंपाउंड वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो आप लोग वो देख लेना। लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आ क्यों नहीं रहा है बेटा? आ जा। नहीं आ रहा ना? ओके, कोई बात नहीं, फाइन। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मेटलर्जी के बारे में। ठीक है, तो मेटलर्जी में आप लोग फर्स्ट पेज देख लो, 93 वाला। हम लोग आज की वीडियो में ये बेसिकली पार्ट 1 है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका मेटल्स के बारे में और नॉन मेटल्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके सब केमिकल देखेंगे और फिज़िकल चेंजेस देखेंगे कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो आज के बारे में बहुत सारी चीज़ें कवर तो ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिसमें से हम लोग सब में डाइन बाय डाइन इस तरीके से जाएंगे। ठीक है, तो पार्ट हो सकता है इससे ज़्यादा बने, कोई बात नहीं। मैं चाहती हूँ कि सबको छोटी वीडियो बने और काफ़ी कॉन्सेप्शनल वीडियो बने और सबको समझ में आए हर एक एक चीज़। ठीक है, तो वीडियो जल्दी जल्दी आती रहेगी, पार्ट आती रहेगी, लेकिन आप सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अगर कर दिया है तो शेयर भी कर देना, बिकॉज़ इतनी टाइम निकाल कर वीडियो बनानी पड़ती है। तो लाइक जब भी व्यूज़ नहीं आते या तो सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते हैं तो डिसअपॉइंटमेंट काफ़ी होता है और डिमोटिवेट भी हो जाते हैं कितनी बार। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। नहीं अच्छी लगी तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेटल्स। तो मेटल्स क्या है? मेटल्स क्या होते हैं? ये दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा, मैं सबको आपको पता एक्सेप्शनल से बताऊँगी, तो टेंशन मत लेना। तो पता है सबसे पहली बात क्या है कि जो मेटल्स है ना, मेटल्स वो एग्जिस्ट करते हैं इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, बट ये कुछ एक्सेप्शनल भी है। एक्सेप्शनल मतलब क्या? उन्हें छोड़कर मेटल्स आर सॉलिड। और कौन सी क्या एक्सेप्शनल है? वो है मर्क्यूरी एंड गैलियम आएगा, एक्चुअली गैलियम लिख दी मैंने, गैलियम। ठीक है, ये जो है ना, ये दोनों जो एग्जिस्ट करते हैं, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड स्टेट में। टेम्परेचर जो है इनका, ये रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड स्टेट पर है। ठीक है, ये है लिक्विड स्टेट पर। और क्या है? ऑल मेटल्स आर हार्ड। ऑल मेटल्स आर हार्ड। आप लोगों ने देखा ही होगा अभी मेटल्स को, तो इतने सारे मेटल्स हैं, सब कितने बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शन क्या है? लिथियम, सोडियम, मतलब Na लिख देती हूँ यहाँ पर, एक काम करती हूँ, Na और K। ये सब है ना, ये सब ना नाइफ़ से कट हो सकता है। आपको नाइफ़ तो पता ही है ना, इस तरीके की छुरी होती है, उससे कुछ हम लोग काट सकते हैं, सेब काटते हैं ना, जिससे एप्पल जिससे काटते हैं, वो नाइफ़। तो ये जो है, समझ लो यहाँ पर है मेरे पास एक सोडियम। तो सोडियम को अगर मैं काटूँगी ना तो वो इस तरीके से 2 पीस में कट जाएगा। तो इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है हमारा सोडियम, जो होता है Na। ठीक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो इसके ऐसे हम लोग खेल नहीं सकते, इसको ऐसे काट नहीं सकते कभी भी। ठीक है, बहुत वो है, आप लोगों ने सुना ही होगा कि जो सोडियम है वो उसे हम लोग केरोसिन में रखते हैं। इस तरीके से हम लोग उसको केरोसिन में रखते हैं ताकि वो रिएक्ट ना कर पाए, क्योंकि वो वाटर से भी रिएक्ट कर लेता है ना, इसलिए हम लोग उसको केरोसिन में रखते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि ऑल मेटल्स आर हार्ड बट एक्सेप्शनल आर लिथियम एंड वो सोडियम और पोटेशियम भी, सबको हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, ओके फाइन। उसके बाद क्या है? सबसे हार्डेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किस चीज़ की है? तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट कौन से? अब देखो, ये वाला क्वेश्चन भी तो राइज होता है कि सब, हाँ हालांकि सब मेटल्स हार्ड, लेकिन सबसे ज़्यादा वो कौन सा है?
इसके पास सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है हमारे टंगस्टन की। ठीक है। टंगस्टन क्या है वो आप लोगों ने देखा होगा ना, यहाँ पर वो इस तरीके से बल्ब जो रहता है जो हम लोग घर पे जलाते हैं, इस तरीके से इसमें वायर रहता है और यही टंगस्टन का वायर है जिसकी हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है और वो मेल्टिंग पॉइंट है 3800। ठीक है, नहीं सॉरी 3422। ठीक है, 3800 भी है, वो 3422। ठीक है, तो ये टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर टंगस्टन इज़ द हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये हम लोग हो गया फिज़िकल प्रॉपर्टी। तो ये सब कौन सी थी, ये सब जो भी हम लोगों ने देखा, एक सेकेंड, ये सब जो भी अभी हम लोगों ने देखा है ये सब थी हमारी फिज़िकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है, तो ये सब थी हमारी फिज़िकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं मेटल्स की ही केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक वैसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो क्या ही होंगी, बट ऐसा होता है कि मेटल्स आर रिएक्टिव, दे लूज़ इलेक्ट्रॉन ईजीली, तो वो सब अभी हम लोग देखते हैं। लेकिन हम लोग पहले अब पढ़ने वाले हैं फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। ठीक है, आप लोग नोट बनाते रहना प्लीज़, ताकि आप लोग को याद रहे और ईजी हो। फाइन, ठीक है, तो अब देखो क्या है, नॉन मेटल्स जो होते हैं ना, नॉन मेटल्स, दे हैव सम आर इन सॉलिड, मतलब इनका क्या है ना, अलग फंडा है इनका, है सम आर इन सॉलिड, सम इन गैसियस और सम इन लिक्विड। ठीक है, तो ये अलग अलग में रहते हैं। ठीक है, सम आर इन सॉलिड, लिक्विड, और क्या है ना, आपको एक बार पता होगी, यहाँ पे मैंने शायद से बताया नहीं आप लोगों को, सॉरी, यहाँ पर जो है ना मेटल जो है ना वो पता है क्या होते हैं, वो उनके पास लस्टर होता है, लस्टर, और वो मेलिएबल भी होते हैं। ये बात आपको बताना भूल गई। लस्टर मतलब क्या, वो जैसे आप लोगों ने देखो डायमंड देखा होगा, सॉरी डायमंड तो हमारा नॉन मेटल है ना, डायमंड है हमारा नॉन मेटल, सॉरी। जैसे आप लोगों ने देख लो, समझ लो एल्यूमिनियम देखा है तो उसमें क्या है, चमकदार फॉइल, कितना लस्टर होता है, तो लस्टर मीन्स शाइनिंग। और मेलेबल मतलब अगर हम लोगों के पास है इस तरीके का कोई भी एक मोटा सा वो है, क्या व्हाट वी से इट है, शीट है, सॉरी मेटल का हम लोगों के पास एक बॉक्स टाइप है, लाइक क्यूब है मेटल का, अगर मैं उसके ऊपर इस तरीके समझ लो मेरे पास हथौड़ा है और मैं इसको ढक 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 करके मारूंगा तो वो एकदम पेपर जैसा, एकदम ज़्यादा स्लिप, एकदम पतला, इस तरीके एकदम ज़्यादा पतला बन जाएगा। मतलब क्या होता है, फ्लैट हो जाएगा वो, मार के कोई चीज़ को इतना मारेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, वो पतला हो जाएगा। तो वही इसको जो बोलते हैं हम लोग मेलिएबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया आप लोगों को, लस्टर होता है और मेलिएबल होते हैं। और अगर हम लोग बात करें अभी हम लोगों के नॉन मेटल की, तो क्या होता है, ये लिक्विड में भी रहते हैं, गैस में भी रहते हैं, और इनके पास लस्टर नहीं होता है, नो लस्टर, मतलब क्या लिखते हैं, दे डू नॉट हैव लस्टर। ठीक है, ओके, बट इसमें एक्सेप्शनल है, ये नाम जो नॉन मेटल है इनके पास लस्टर मतलब ये शाइनी नहीं होते हैं, लेकिन आयोडीन जो है हमारा, आयोडीन के पास लस्टर रहता है। ठीक है, आयोडीन के पास लस्टर है, लेकिन और कोई भी नॉन मेटल के पास नहीं है, सिंपल बात है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं, और क्योंकि पता है क्यों, ये जो आयोडीन को अगर मारेंगे तो इनके जो क्रिस्टल्स रहते हैं ना, क्रिस्टल्स वो जो एकदम शाइनी रहते हैं, इसलिए शाइनी रहते काफ़ी, इसलिए हम लोग आयोडीन को बोलते हैं दे हैव लस्टर। ठीक है, और इनके पास ना लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, लो मेल्टिंग, ये सब बताने की ज़रूरत तो वैसे है नहीं आप लोगों को, क्या आप लोग 10th में हो। लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे मैं उसको समझ लो मेरे पास एक पतीला है और यहाँ पे मैं इसका आग दे तो वो जल्दी जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग वहीं पे बात करें
हमारे मेटल की, तो मेटल में इन लोगों का वही रहता है हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट दोनों, ठीक है। तो क्या रहता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है फाइन। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो है, जो नॉन मेटल है वो लो मेल्टिंग पॉइंट रहता है, लेकिन इसमें भी एक चीज़ है जो है नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड है, ठीक है। क्योंकि देखो अब लो मेल्टिंग पॉइंट है और लो बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब इससे तो हम लोग को ये समझ में आया ना कि उनके पास वो क्या है, वो हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो है हम लोगों का डायमंड। सबको पसंद है ना डायमंड, वैसे सबकी ख्वाहिश है कि हमें भी डायमंड की रिंग, डायमंड के नेकलेस, ओके। तो ये सब है, लेकिन डायमंड जो है वो एक नॉन मेटल है जो कि एग्जिस्ट करता है हार्ड स्टेट में, जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो भी होता है बहुत हाई, ठीक है। क्योंकि वो कार्बन एलोट्रोप्स है, ठीक है। वो अपने 9th स्टैंडर्ड में कार्बन वाला चैप्टर में पढ़ा हुआ, कार्बन एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट पढ़ा हुआ है 9th स्टैंडर्ड में, ठीक है फाइन। तो अब क्या समझ में आ गया, अब हम लोग देख लेते हैं। देखो नॉन मेटल जो मैंने आपको बताया था, नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में जो रहता है ना नॉन मेटल, वो होता है हम लोगों का ब्रोमाइन। जो नॉन मेटल लिक्विड स्टेट में रहता है ना, वो होता है हम लोगों का ब्रोमाइन। वेट एक सेकेंड, ब्रोमाइन जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। समझ में आ गया सब लोगों को। और हम लोगों ने जब ये पढ़ा था कि नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, ये है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, डायमंड, ठीक है। और इनके पास पता है क्या होता है, जो नॉन मेटल होते हैं ना वो बैड कंडक्टर भी होते हैं। जो नॉन मेटल होते हैं ना, नॉन मेटल ये होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट एक्सेप्शन है इसमें, एक्सेप्शन है कौन है, ग्रेफाइट। एक्सेप्शन का सबको मतलब पता है, मतलब एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट को छोड़कर सब नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर, मतलब क्या समझ लो, मेरे पास एक वायर है और इसमें आराम से अपने मस्त ना इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, फ्लो कर रहे थे, लेकिन बीच में आ गई एक, क्या हो गई मुसीबत इलेक्ट्रॉन्स के लिए, उसमें आ गया इस तरीके से एक रेजिस्टेंस। तो क्या हो रहा है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये आगे मूव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंट आ गया है। तो ये रेजिस्टेंट जब आता है, जब हम लोगों का इस तरीके जो वायर जो है हम लोगों का ये चीज़ है वो नॉन मेटल से बना हो, लेकिन ग्रेफाइट यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ग्रेफाइट यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो एक कंडक्टर होता है, इंसुलेटर नहीं होता, कंडक्टर होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, सबको समझ में आ गई, वेरी गुड। तो अब हम लोगों ने पढ़ लिया है नॉन मेटल्स के बारे में भी। अब हम लोग फाइनली पढ़ने वाले हैं हम लोगों का केमिकल प्रॉपर्टी। जो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अपना केमिकल प्रॉपर्टी। एक सेकेंड, प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या है ना, मेटल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, अभी मेटल्स की बात कर रहे हैं। तो मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, आई नो, मेटलर्जी जो है वो बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बट अब क्या कर सकते हैं, राइट। तो हाईली रिएक्टिव, ठीक है, ये दे आर हाईली रिएक्टिव। और जो है दे ईज़िली लूज़ इलेक्ट्रॉन को वो लूज़ कर लेते हैं बहुत ही ईजीली, और क्या बन जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव। अब देखो जैसे कि मेरे पास एक चीज़ है, यहाँ से मैंने एक को लूज़ कर दिया तो वो निकल गया, तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं, इसलिए एकदम मेन चीज़, एकदम ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ आप लोगों को, इसलिए हम लोग मेटल्स को बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस। और ये सब मैं अपने मर्ज़ी से नहीं बता रही, सब चैप्टर में ही हम लोग सेकंड पेज भी पहुंच चुके हैं, ठीक है। इतना वो मत करो कि ये क्या बता रही है, ये सब है भी ये बुक में नहीं, ये सब बुक में ही है, पढ़ोगे बुक तो तब समझ में आएगा, ठीक है। ओके, तो आपको समझ में आ गया। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, मेटल्स को हम लोग बोलते हैं, ये बात याद रखना, फिलिप्स में आ सकता है, मेटल्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज्ड
आयंस। सिंपल है, ठीक है, समझ गया। अब आपको ये सिंपल सी बात हो गई हम लोगों के यहाँ पर डन, ठीक है। और अभी हम लोग करने वाले हैं कुछ रिएक्शंस के बारे में देखेंगे, हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी की वीडियो 15 मिनट्स की हुई है, क्योंकि हम लोग ने आज के लेक्चर में हम लोग ने पढ़ाई फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल बुक में नहीं दी हुई है, तो हम लोग वो सब नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल जो है वो बुक में नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे, हमारा रिएक्शंस देखने वाले हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें आप लोगों को मैं इतना ज़्यादा अच्छा समझाऊंगी कि किसी को भी जो मेटलर्जी नामक एक चैप्टर है ना, ये जो मेटलर्जी है, ये वाला चैप्टर किसी को भी हार्ड नहीं लगेगा, कोई भी एकदम जैसे निराश नहीं बैठेगा, सब लोग एकदम हैप्पी हैप्पी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो चैप्टर में आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, रिव्यू कर लेते हैं हम लोग अपने, फिर ओवरलुक कर देते हैं, सॉरी एक सेकेंड। हमने पढ़ा मेटल्स के बारे में, मेटल्स आर हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, बट एक एक्सेप्शन है मर्क्यूरी और गैलियम, उनकी वो लिक्विड स्टेट में है, और मतलब ये सब दोनों लिक्विड स्टेट में है। ऑल मेटल्स आर हार्ड, ठीक है, ऑल मेटल्स आर हार्ड है। और फिर सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसके, टंगस्टन की है। और मेटल्स हैव लस्टर, दे आर मेलिएबल, दे आर डक्टाइल। देन सॉफ्ट मेटल कौन सा यहाँ पर, लिथियम, सोडियम और वो पोटेशियम। और ये जो मैंने बल्ब का निशान बनाया वो मतलब टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन जो होता है वो बल्ब में यूज़ होता है, ये याद रखना है आप लोगों को कुछ बातें इस तरीके से, सॉरी। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि मेलिएबिलिटी का मतलब बताया मैंने आप लोगों को, जब हम लोग कोई चीज़ को, ये हैमर है, ठीक है, ये इस तरीके का मैंने हैमर बनाया है, बहुत अजीबोगरीब सा, बट समझ लो यार, ये मैंने इस तरीके का हैमर बनाया है। मेरे पास एक मोटा सा एक वो था, मेटल था, तो मैंने अगर मैं इसको हैमर से मारूंगी ना, तो वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, वो एकदम स्लिट सा बन जाएगा, स्लिट जो भी बोलना है बोलो, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा और नॉन मेटल्स के बारे में देखा हम लोगों ने। नॉन मेटल्स के बारे में हम लोगों ने ये देखा है कि दे हैव लस्टर, क्या है इनके पास, क्या है, लस्टर है। देखो हम लोगों ने देखा कि दे हैव लस्टर, उनके पास लस्टर होता है, नॉन मेटल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। और फिर हम लोगों ने देखा कि नॉन मेटल जो है वो लस्टर है, लेकिन एक्सेप्शनल जो है नॉन मेटल में वो है आयोडीन, ठीक है। उसके बाद सम आर इन नॉन मेटल्स में क्या है, सम आर इन सॉलिड स्टेट, सम आर इन गैशियस स्टेट, सम आर इन लिक्विड स्टेट। और क्या है वो, आयोडीन एक लस्टर है क्योंकि उसके वो शाइनी है, और इनके पास लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। ये सांस है वो बहुत बड़ा सा हैंड लग रहा है आप लोगों को, ऐसा लग रहा है, राइट। ओके, वीडियो में एक्चुअली बड़ा आ रहा है वो। ओके, तो नॉन मेटल्स में देखो, नॉन मेटल्स में बात करते हैं अगर हम लोग कि, तो वो होता है बैड कंडक्टर, और फिर इलेक्ट्रिसिटी। ओके गाइस, तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और नेक्स्ट पार्ट की जो लिंक है वो चैट में, लाइक कमेंट में भी पिन हुई है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी है। बाय बाय, टेक केयर।